हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग का लव स्टोरी पार्ट 2 आ रहा है। तो आज हम लोग वही शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कल पार्ट 1 में मैंने बताया था, क्या बोले थे, 19, 19। 15, 14, 9 का मतलब क्या। हम्म। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 19, 15, 14, 9 का मतलब होता SONI, यानी कि सोनी, सोनी। जो कि इसका निकनेम है। हम्म। ठीक है। 19 का मतलब होता है, अल्फ़ाबेट में जाओगे तो S आएगा। ठीक है। 15 पर जाओगे तो O आएगा, 14 पर जाओगे तो N आएगा, और 9 पर जाओगे तो I आएगा। तो 19, 15, 14, 9 ये है हमारा सीक्रेट कोड। कोड, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, इतना दिमाग भी नहीं लगाते हैं। कुछ चलिए इंटेलिजेंट भी ठीक लोग है, अब रहते आगे हैं। का स्टोरी बताइए। तो जैसा मैंने आपको बताया था क्या, तो हम्म। मैंने इसको हिंट्स दिया था, तो ये हिंट्स उसको ब्रेक कर दी थी। ब्रेक करके ये तो शॉक्ड हो गई थी, लेकिन फिर भी इसके मन में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन था कि मैं ही हूँ या कोई और। नहीं, उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं नहीं था। था। नहीं, मैं श्योर हो गई थी कि ये मेरा ही नाम है। मतलब 200% मैं श्योर हो गई थी कि ये मेरा ही नाम है। तो फिर फाइनली मैंने इसे प्रपोज किया। प्रपोज किया तो उस प्रपोज समय, किए थे उसके बाद। हाँ, नहीं, कुछ दिन तक ऐसा सिलसिला चलता था ना कि फिर मैं इनसे बात नहीं करने लगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत अटपटा लगने लगा। ये चीज़ मुझे मतलब हजम नहीं हुआ। तो फिर मैंने इनसे बात ही करना छोड़ दिया। इनकी फैमिली से मेरी बात होती थी, इनकी मम्मी से, इनकी बहन से, सबसे बात होती थी, लेकिन इनसे मैंने बात करना छोड़ दिया क्योंकि मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था। तो कुछ दिन बाद जब बंद कर दिए, उसके बाद इनके मन में ख्याल आया। कुछ क्या ख्याल आया? यही कि अब पूछना चाहिए। एक्चुअली सच्चाई यही है कि मेरी फट भी रही थी। सच्चाई यही था कि अगर किसी से आप दिल से प्यार करो तो थोड़ा सा एक डर रहता है कि वो हाँ बोलेगी ना बोलेगी। आप ऐसे किसी को प्रपोज कर सकते हो, लेकिन हम्म। जिससे प्यार करते हो उससे आप हमेशा लगता है कि नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। खैर फाइनली मैंने इसको प्रपोज किया, और ये एक दिन का समय लेकर चली गई। मैं स्कूल जा रही थी, अपने फ्रेंड लोग से मैंने शेयर किया। तो मतलब सबका रिएक्शन था इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है। बट जब तक आपके दिल से फीलिंग नहीं आए ना, मैंने इनको नेक्स्ट डे हाँ बोला। मतलब वो ज़बरदस्ती का हाँ बोला, और हाँ बोलने के बाद फिर एक्चुअली ये हाँ बोली ना, तो मुझे ये चीज़ हजम नहीं हुआ था, क्योंकि हाँ ये बोली तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि इसके मन में, इसके दिल में, दिमाग में कन्फ्यूजन है। ठीक है। लेकिन जब ये हाँ बोली तो मुझे खुशी हुआ बहुत ज़्यादा। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात लगता था मुझे कि ये हाँ, क्योंकि एक जो प्यार वाला जो फीलिंग होता है ना, वो दूसरे ढंग का होता है। एक हाँ वाला बस। खैर फाइनली इस बीच मैं दिल्ली चला गया। ठीक है। वहाँ कॉल सेंटर में जॉब करने लगा। ठीक है। उसके बाद डेली इससे बात फ़ोन पे होने लगा। फ़ोन पे होने लगा तो फिर इसका फाइनली 26 अगस्त का बर्थडे है। तो मैंने इसको सुबह, मतलब 2 दिन से ऐसे बात नहीं हुआ था। 26 अगस्त को मैंने सोचा कि चलो विश करते हैं। सुबह से मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं पिक कर रही है। और उसके 2 दिन पहले शायद हम लोग का रात भर बात हुआ हाँ, था। रात भर बात हुआ। मैं वो लाइट ऑन किया हुआ हूँ। ठीक। तो 2 दिन पहले रात भर बात हुआ। ठीक है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और उस दिन रात भर मैं अकेले थी, इसलिए डर के मारे इनसे बात कर रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी गवर्नमेंट जॉब करती थी, तो वो मतलब अपना बाहर रहती थी। इसकी और मम्मी मेरे एक्चुअली CDPO है, थी, सॉरी, अभी रिटायर भी कर गए, या हम लोग के बीच में भी नहीं है। और पापा भी, मेरी बड़ी बहन बाहर रहती थी दिल्ली, तो मेरे पापा भी दिल्ली गए हुए थे। तो बस मैं अकेले थी, और मेरा भाई था तो वो भी शायद कहीं गया हुआ था। तो मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं इनसे रात भर फ़ोन पे बात कर रही थी। बट प्यार व्यार का कोई फीलिंग नहीं था, बस इधर उधर का कहानी चल रहा था। फाइनली तो 1-2 दिन पहले रात भर जिससे बात होगा, सडनली नेक्स्ट डे बात नहीं होगा। तो तो क्योंकि क्या हुआ ना, बात नहीं होने का रीज़न था मुझे थोड़ा अंदर से ऑकवर्ड। जब तक आप दिल से किसी से प्यार नहीं करो, हाँ नहीं बोलो, तो थोड़ा अंदर से ऑकवर्ड कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं कुछ गलत कर रही हूँ जो मेरे दिल में ऐसा है नहीं। मैं कैसे मतलब बात कर लूँ, नहीं मतलब मुझे अजीब सा लग रहा था कि नहीं, मैं गलत कर रही हूँ, मैं खुद के साथ चीट कर रही हूँ। मेरा भी पढ़ाई का एज है, मतलब पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब जो भी था उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं बस।
खैर फाइनली 26 अगस्त इसके बर्थडे के दिन मैंने सुबह से कॉल किया, ये पिक नहीं की फ़ोन, हम्म, दिन भर पिक नहीं की। रात में फाइनली पिक की, मैंने इसको विश किया नॉर्मली। और ये नहीं रूटली दोपहर में गुस्सा से बोले थे फ़ोन करके, स्कूल से आए ना, जब मैं स्कूल से आई तो फिर देखी कि बहुत सारा मिस्ड कॉल आया हुआ है, तो उस टाइम तक पापा भी आ चुके थे, तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि अगर पापा देख लेंगे तो ये आपका हरकत मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, आप क्यों इतना कॉल कर रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया था, बस मैं फ़ोन करके 2 मिनट का बात बोली, उसके बाद फ़ोन रख दी। फिर आप शायद रात में हाँ किए थे। फिर रात में बात हुई थी, हम्म, तो रात में बात हुई तो विश किया, विश एक्सेप्ट की, थैंक यू वेरी मच जो भी बोला। उसके बाद नेक्स्ट डे से हम लोगों का बातचीत कम्प्लीटली ख़त्म। कंप्लीटली क्या हुआ क्या नहीं हुआ लगभग कुछ। कितने साल तक, 1-2 साल? हाँ 2010 में फिर बात स्टार्ट हुआ था, हाँ मतलब 2-3 लेकिन फाइनली साल तक बात नहीं हो बीच रही में थी। कुछ भी नहीं। और इस बीच मेरे जो हालत थे, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट, कि क्या स्थिति थी मेरी। और ये ना, मेरे घर में नीचे में ये रहते थे, रेंटर थे, और हम लोग का फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहती थी, ग्राउंड फ्लोर पे ये, और हमेशा ये सैड सॉन्ग सुनते रहते थे और सैड सॉन्ग चला के बाथरूम के साइड कपड़ा धोते रहते थे मोबाइल में सैड सॉन्ग लगा करके। मतलब कि जो अपना फीलिंग था वो मैं, अब इससे तो बात होता नहीं था, तो सॉन्ग के थ्रू ही, ठीक है। इस बीच मैं दिल्ली से भी आ गया था, ठीक है। दिल्ली से आने के बाद मैं इससे मिला, फिर ये डायरेक्ट बोली कि ना, ठीक फिर है। आप बोले थे मेरे को हाँ कि बातचीत करना क्यों बंद कर दी है, वो तो मेरे को बहुत गुस्सा आया था, मतलब मुझे नहीं बात करनी। तो फिर आप बोले कि फाइनल नहीं बात करना है, नहीं बिल्कुल नहीं बात करना है। उस दिन पहली बार मैं रोया था हाँ, लाइफ में, नहीं रोते तो हुए मेरे घर से गए थे उस टाइम, बस मेरे किचन में जल्दी से आए थे पूछने। उस टाइम पे मेरे घर पे कोई नहीं था, बस एक मेरे वो बड़े वाले अंकल आए हुए थे, तो किचन में बस आए, पूछे और पीछे से चले गए। मैंने फाइनल, हमने फाइनल, और मेरे सामने रोते हुए गया था, मुझे बहुत बुरा भी लगा था। बट जब तक आपके दिल में किसी के लिए कोई फीलिंग ना आए तो आप कुछ नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, ज़बरदस्ती आप किसी को हाँ नहीं बोल सकते हो। मतलब कहने का मतलब फीलिंग ज़बरदस्ती नहीं जगाया जाता है। खैर फाइनली कोई बात नहीं, रोते हुए तो मैं चला गया। और इस बीच आती थी नीचे, आती इनके थी। घर में जाती थी, इनकी बहन से, माँ से, भाई इनकी भाभी से सबसे अच्छा रिलेशनशिप था, बट इनसे मेरा कोई बातचीत नहीं कोई होता नहीं, था। 2 साल तक कोई बात, 2008 से लेकर 10 तक कोई बात नहीं। 10 छठ पूजा जब स्टार्ट हुआ 2010 में, ठीक है, तो मैं मन्नत ही मांगा था कि इससे, हाँ, जब और इससे मैंने मेरी बहुत जगह, शादी नो डाउट, होगी तो मैं इससे छठ करवाऊंगा। बहुत जगह मन्नत मेरे लिए मांगे थे। मैंने बहुत जगह मन्नत मांगा, पता नहीं कहाँ का, कुछ जगह पे मैंने वापस जाकर मतलब मन्नत उतारा भी है, और कुछ जगह अभी भी नहीं जा पाया, ठीक है। बहुत जगह जहाँ मैं भूल भी गया हूँ, अब क्या मैं बोलूँ। लेकिन ये 2 साल जो मेरे लाइफ का था जर्नी, तो बहुत ही जब टफ। दोबारा जब मैं ना बोली तब, हाँ 2008 से लेकर 10 के बीच का जो जर्नी था मेरे लिए बहुत ही तकलीफ दे। और इसके बारे में क्या एक्सप्लेन करूँ। जिन लोगों ने प्यार किया हो, जिनका ब्रेकअप हुआ हो, जो दिल से प्यार करते वो लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ठीक है। वही हाल मेरा था, बस मैं सोचता था किसी तरह से इससे बात हो। तो 2 साल जैसे थे बहुत मुश्किल से कटा, ठीक है। वही सॉन्ग के थ्रू ही इसको जो भी करने के लिए रहता था करता था, अदरवाइज एक फनी बात बताते हैं, जब हम इनके बारे में सोचते थे ना, तो मेरे को लगता था ना, बहुत काला है इसका आँख कैसे बोले, प्यार तो करते नहीं, बहुत काला। लेकिन बाद में जब दिल लगे दीवार से तो परी पर ही क्या क्या चीज़ चीज़ है। है। आगे का स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में नहीं, थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करूँगी। फिर 2010 में छठ पूजा हुआ, मेरी मम्मी छठ पूजा की, ठीक है। तो मैं तो छठ पूजा में भी इस मन्नत ही मांगा था कि ये किससे किसी तरह से मुलाकात मैं इनके बातचीत हो। घर में आती थी, छठ में भी मेरा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था इनके घर में, तो लेकिन इनसे मेरी कोई बातचीत नहीं होती मेरे थी। घर वालों से अच्छा रिलेशन था इसका, ठीक है। और घर में भी ऑलमोस्ट सबको अच्छे से पता था, बट कोई मेरे सामने ऐसा प्रिटेंड नहीं करता था कि मुझे पता है, और मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो लोग को भी कोई प्रिटेंड नहीं किया कि मुझे कुछ पता है या नहीं। तो बस हम लोग का पहले से जैसा रिलेशनशिप था, सब चीज़ वैसा ही था, बिल्कुल फ्रेंडशिप था। बस इनसे मेरी कोई बातचीत नहीं होती थी। तो इनके यहाँ छठ में भी मैं जाती थी, सारा चीज़ हुआ था। और फर्स्ट टाइम जब हम लोग घाट पे गए थे, तो पानी में उतरे थे, तो आप मेरे को हाजीपुर ऐसे हाथ हाजीपुर दिए,
ये ऊपर से एक्चुअली फिसल रही थी पानी में, तो मैं थोड़ा सा हाथ दिया तो ये मेरा हाथ पकड़ ली, तो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल वाला सीन था ना। आप मेरे को नीचे नदी में से ऐसे हम्म। हाथ दिए और ऊंचा था थोड़ा वो घाट जो था, तो मैं ऐसे पकड़ के आई। थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था, बट ऐसा कुछ मेरे मन में तो ऐसा कुछ नहीं था। ये बहुत खुशी से फूल गए थे। फिर शाम वाला में गया तो ये चीज़ हुआ, सुबह वाला में गया तो बहुत अच्छा रहा। तब तक मतलब कितने साल तक हम लोग के बीच में कोई बातचीत नहीं रहा था? करीब 2.5 साल, 2.5 साल तक हम लोग के बीच में 2.5 साल के बाद कोई पहली बार बात हाथ नहीं। पकड़ा पकड़ी हुआ था। हाँ बस, और वो भी मेरे तरफ से तो बिल्कुल कैजुअल था, क्योंकि वो कैजुअल था, सही बात है। हम्म, लेकिन मेरा फीलिंग तो खैर नो डाउट। हम्म, फिर छठ पूजा ख़त्म हुआ तो इसकी फ्रेंड का बर्थडे था। वो नेक्स्ट एपिसोड में बताते हैं आपको। यहाँ से नेक्स्ट ही लेवल स्टार्ट होता था। तो उसके बारे में आपको नेक्स्ट में हाँ, बताते हैं फिर। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी पार्ट 2 को यहीं पे एंड करते हैं और पार्ट 3 के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।